Hi everyone, welcome to Sports Khabri and Curious Harry. Unfortunately, Arunava Chaudhary from Arun Foot and Shan Sarkar from Indian Food and Football are not here as of yet. Arunava is supposed to join us. We're a little short. We're like Liverpool against Spurs at the moment, uh, playing two men short. But anyways, the show must go on, as they say. Um, Hi, Hiren. We're here to largely talk about Malaysia and what they will look like and what sort of threat they will pose. But firstly, what's up? How's it going? Because tomorrow is the match. Are you all set? हेलो एवरीवन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक काफी लंबे टाइम के बाद मतलब बीच में जो सारा एक क्या बोलते हैं कि इंडियन फुटबॉल में जो एक टर्मोइल या फिर टर्बुलेंस चल रहा था जिस तरह का, तो एक एक्साइटमेंट वो आ नहीं रही थी, लेकिन फाइनली अब फिर से वो एक एक्साइटमेंट आ चुकी है। और नेशनल टीम का मैच है। हेलो मल्लिकार्जुन हिरामत भाई, हेलो हेलो। तो आई एम रियली एक्साइटेड, टीम भी आई थिंक पम्प्ड अप है। एंड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने इगोस टीम साहब की सुनी, उन्होंने थोड़ा सा मेरे को लगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मलेशिया को थोड़ा सा मक्खन लगाया है कि यहाँ पे आप ही बेटर हो, सारी चीजें है, लेकिन कल आई थिंक जो इंडियन टीम उतरेगी आई थिंक वो अलग दिखेगी मेरे को लगता है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, मेरे को मतलब काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी है इस मैच से टू बी ऑनेस्ट। एंड चैलेंज भी है हमारे लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मलेशिया ने जिस तरह से उन्होंने जो पिछले कुछ महीनों में जो चेंज किया है, मैनेजर नया लाया है, उसके अलावा जो उन्होंने प्लेयर अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, नेचुरलाइजेशन से 3-4 प्लेयर लेके आए वो साउथ अमेरिका से, उसके अलावा उनके जो पीओआई प्लेयर्स है उनको ज्यादा ला रहे हैं। सो वो उस सेंस में देखे तो वो भी यहाँ पे चाहते हैं कि काफी अच्छा करे, तो आई थिंक चैलेंज डेफिनेटली रहने वाला है। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड। तुमको तुमको कितना एक्साइटमेंट है, मतलब जिस तरह से आईएसएल चल रहा था, फिर ये बीच में गैप आया, हाउ डू यू सी कि ये जो ये मैच है तुम्हारे हिसाब से, मतलब सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमको पता है कि इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नेक्स्ट हमें सीधा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलना है। सो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? Exactly. I think I'm excited again to see India play. It's always fun to watch the national team play. Particularly because I'm looking at a couple of players because Sahal has done well at ISL level. I want to see if he can translate that form into national team, if he can play well, because then it'll give us an idea if we are really ready for the World Cup qualifiers. Want to see if what sort of performance we can put up away from home, which is that again that's another big deal. So yeah, excited for tomorrow's game. Although international breaks sometimes are boring, but this is an exciting one. Let's see how India perform tomorrow. Hi everyone, everybody in the chat again. Lord Becky is asking what will happen if we lose tomorrow. Hiren, what देखिए effect does वही, it make? What effect does देखिए it have? नहीं नहीं, अफेक्ट देखिए आई थिंक कोच साहब ने भी बोला कि अगर हम हार जाते हैं तो हमें उतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो कि एक एक पॉजिटिव वे में अगर आप देखेंगे कि जो आपके सामने अपकमिंग जो चैलेंजेस है नवंबर एंड जनवरी में, उस सेंस से आई थिंक राइट है कि अगर आप भले ही मतलब हमको पता है कि फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल गेम, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हार नहीं सकते, मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम हार भी जाए। लेकिन मेरे मेरे को लगता है कि आई थिंक माइंडसेट प्लेयरों का और जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे हम पॉइंट पे आ चुके हैं कि यहाँ से काफी सारी चीजें आपके लिए सही भी जा सकती है और काफी सारी चीजें आपके लिए गलत भी जा सकती है। सो दोनों तरफ से आपको संभल के, प्लेयरों को पर्टिकुलरली एंड टीम मैनेजमेंट को एंड कोच को, उन सबको चलना पड़ेगा। देखिए फैंस का उतना ज्यादा वो नहीं रहेगा रोल, लेकिन आई थिंक इन सब का आई थिंक काफी ज्यादा मैटर करेगा कि किस तरह से ये सारे लोग यहाँ पे चीजें लेते हैं, क्योंकि चैलेंज अब आपका सारा अवे में है, होम पे कोई चैलेंज नहीं है एक सिवाय कतार गेम के सिवा। आप सारी मैचेस अब अवे में ही खेलने वाले हो। सो वो एक आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जो एक होम सपोर्ट या फिर जो एक आप होम पे अच्छा करते आ रहे थे उसको अब आपको रेप्लिकेट करना है अवे में। एंड कल देखिए हारने के चांसेस तो मैं अभी एज अ फैन तो नहीं बोलूंगा कि हम हार रहे हैं, लेकिन आई थिंक हारेंगे तो अनफॉर्चुनेट होगा, डेफिनेटली फैन बेस विल बी रियली रियली डिसअपॉइंटेड, उसमें कोई डाउट नहीं है, डिसअपॉइंट होगा। प्लेयर भी थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर होंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उनको यहाँ पे क्या बोलते पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए और अपकमिंग चैलेंजेस देखने चाहिए कि क्या ज्यादा मैटर करता है। जो ईगो स्टेमिक साहब ने भी बोला है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे लिए मैटर करता है ज्यादा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, दैट्स द आवर अल्टीमेट एम, Absolutely. एंड वही होना Absolutely. चाहिए। ये तो आपको उसको इसके प्रिपरेशन के तौर पे लेना चाहिए, अगर एक दो गलतियां होती है उसको ज्यादा अपने आप को टोल ना देते हुए आई थिंक आगे का सोच के अगर हम डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा अफेक्ट होगा। Yeah, yeah. Myrak is saying, yeah, Malaysia can't have a PIO. Basically, what we're trying to say is people who are born in Malaysia, I mean, who have an affiliation to Malaysia, are playing for them, not ग्यारह literally ग्यारह PIO. मैं उनकी स्कोर बता देता हूँ। 11 हाँ, प्लेयर्स उन्होंने जो लिए हैं,
वो यहाँ पे क्या बोलते हैं पीओए प्लेयर से 3 उन्होंने क्या बोलते हैं नेचुरलाइजेशन के प्लेयर लिए हैं एंड बाकी के जो 11 प्लेयर है यहाँ पे वो है यहाँ पे उनके ओरिजिनली मलेशिया बोर्न पीपल। सो ये वाली हाँ चीज है जिसमें एग्जैक्टली। से एक हमारे लिए जो फायदा हुआ है वो है पाउलो जोसुए जो ब्राजीलियन प्लेयर था एंड उसका नंबर 10 था अटैकिंग मिडफील्डर। वो अभी कल के मैच से बाहर हो चुके जो उनके कोच ने आज कंफर्म कर दिया है तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस क्योंकि वो इनका जो क्रिएटर का रोल था जैसे हमारे यहाँ पे सहल या फिर ब्रेंडन खेलने वाले हैं उस तरह से वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर था। सो वो यहाँ पे मैच कल मिस करेगा सो दैट्स दी गुड न्यूज फॉर अस। बाकी उनके सारे प्लेयर अवेलेबल है मैथ्यू डेविस इन दी राइट बैक पोजीशन जो कि ऑस्ट्रेलियन बोर्न है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट लाइन में उनके पास अगर आप देखें तो उनके पास है डियोन जोन्स स्कूल्स ये भी एक बढ़िया प्लेयर है बेल्जियम के बोर्न है। उसके अलावा यहाँ पे उनके पास है डेरेन लॉक जो कि इंग्लिश बोर्न प्लेयर है एंड वो भी एक अच्छा स्ट्राइकर है। सो देखिए अटैक उनके पास अच्छा है मैंने जैसे बोला अगर आपने उनका मैंने आज चाइना वाला और उनका वो मैच देखा हाईलाइट सो आप देखिए अटैकिंग थ्रेड भी है उनके पास तगड़ा एंड ये आपको पता ही है कि जो ये इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन या फिर साउथ अमेरिकन जो ये प्लेयर लेके आए हैं वो सारे मतलब टेक्निकली दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड इसी के चलते आप देखिए अगर आप सीरिया हमसे पता है कि हमसे काफी ऊपर है चाइना का रैंक हम सबको पता है कि काफी ऊपर है और मलेशिया का 134th रैंक है तो उसके सामने अगर आप अपने ड्रॉ निकाले हैं सो वो दिखाता है कि आपकी क्वालिटी में चेंज आया है नए मैनेजर के आने नए कोच के आने के बाद भी काफी ज्यादा एक पॉजिटिव यहाँ पे उनकी ओर से वो देखने को मिला है एटीट्यूड और सारी चीजें। सो काफी ज्यादा एक मलेशिया एक तगड़ी टीम बनती जा रही है एंड होम क्राउड का सपोर्ट होगा जैसे बोल रहे हैं कि 35,000 टिकट ऑलरेडी सोल्ड। सो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होने वाला है। एक एक जो चीज मेरे को अच्छी लगी राहुल वो लगी कि स्टेडियम जबरदस्त है बुकेट जलील स्टेडियम इज अ वेरी गुड स्टेडियम। हाँ पिच भी उन्होंने नई इंस्टॉल की है अभी कुछ टाइम पहले। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हाइब्रिड पिच है दैट्स आल्सो वन ऑफ द गुड थिंग कि एक आपको प्रॉपर उस तरह के जो स्टैंडर्ड या फिर एक उस तरह के एनवायरनमेंट में खेलने को मौका मिल रहा है कि जो ऑलमोस्ट आपको कतार में एशियन कप में देखने को मिलेगा। सो उस सेंस में आई थिंक कोई इश्यू नहीं आएगा लेकिन सुनील सर ने आज एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि जो भी क्योंकि हमको पता है कि मलेशिया में काफी ज्यादा इंडियंस रहते हैं तो उनको रिक्वेस्ट किया है कि नो डाउट मलेशियन फैंस विल बी देयर इन लार्ज नंबर बट इंडिया के फैंस भी हम देखना चाहेंगे। exactly. Krishnendu, completely agree with what you're saying. It's a test of how India will perform away from home. We've already spoken about. Hiren has also said this. Arnav has also said this in the past that it's important to see how we're going to perform in front of that packed crowd. If there are, like people are mentioning in the chat, 35,000 tickets sold, so it will be a hostile atmosphere. It's going to be testing, and we'll see how India go about it. But first, we'll Hiren just like he just mentioned about the Malaysian team. We'll just run through some of their performances this year. Shiren, just the one loss, like you mentioned before we started this, the 3-0 loss to Thailand. They beat them in the first leg of the AFF Championship, and they have not lost a single game this year. So clearly not an easy side. So डेफिनेटली इजी बिल्कुल बिल्कुल yeah, इजी नहीं है एंड होम पे उनका फॉर्म जैसे हमारा फॉर्म होम पे अनबीटन है वैसे ही उनका भी फॉर्म होम पे अनबीटन चल रहा है। सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया कि हम कैसे उनको बीट करेंगे। लेकिन आई थिंक जो इंडिया के पास एक कॉन्फ्रेंस या फिर एक चीज है जो उनके कोच ने भी बोली है आई थिंक वो मेरे को लगता है कि हमारा जो पिछले कुछ टाइम में जो परफॉर्मेंस रहा है चाहे भले ही हम किंग्स कप में मतलब हार गए या फिर जो भी हुआ लेकिन एक हमारे पास जो एक तो इंटेंसिटी हमारे पास आ गई है। आई थिंक जो स्टैंडर्ड आपको चाहिए इंटरनेशनल लेवल के लिए जो इंटेंसिटी थ्रू आउट द 90 मिनट वो अब हमारे प्लेयर्स के अंदर फिजिकलिटी एंड इंटेंसिटी वो आ चुके हैं कि वो यहाँ पे आप उसमें मलेशिया को बीट कर सकते हो। एंड एक चीज जो उन्होंने उसके कोच ने बोली कि इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कुछ ट्रिकी टैकल्स या फिर डर्टी टैकल्स करते हैं एंड उससे हमें बच के रहना पड़ेगा उससे हमें क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन उसका करना पड़ेगा जो कि आई थिंक हमारे एक टेक्टिकल प्लान हो सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मलेशिया मेरे को लगता है कि काउंटर पे ही खेलने का कोशिश करेगा। सो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर है कि जो आप चांगते ले लो या फिर नोरेम मायस ले लो जो विंग से आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं सपोर्ट दे सकते हैं। सो उस सेंस में आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि इंडिया को मतलब फेवरेट तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली क्योंकि उनका होम गेम है और सारी चीजें है लेकिन आई थिंक मेरे को ज्यादा बेटर मतलब अगर आप ऑन ऑन पेपर देखें तो आई विल से कि इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर। very interesting actually, because given Malaysia's from that's actually a bold claim, no, Hiren. But anyways, let's. MKD is asking any update on Anwar Ali, because of course there was अनवर that. अली मोस्ट प्रोबेबली मेरे को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था राहुल एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि वो स्टार्ट करेगा। कोच ने Okay. जरूर ये बोला है कि 3-4 प्लेयरों को यहाँ पे निगल है
एंड डाउटफुल है, लेकिन इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हो चुका है कि एक दो प्लेयर है कि जो उनको इंजरी थोड़ा सा निगल था, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट किए हैं। सो अनवर अली मेरे को लगता है कि स्टार्ट करेगा। ब्रेंडन, सुभाशिस एंड मनवीर का तो आई डोंट थिंक सो कि वो स्टार्ट करेंगे। वो तो वैसे भी बेंच पे से स्टार्ट करने वाले थे। एग्जैक्टली, मैं तुमसे जानना एग्जैक्टली। चाहता हूँ राहुल कि वो विल यू गो विथ राहुल? एक जो यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक हमने स्कोर भी काफी बार डिस्कस कर ली है, लेकिन क्या लगता है निखिल पुजारी एंड रोशन सिंह में यहाँ पे काफी फैंस के बीच में डिबेट चल रही है कि कौन स्टार्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू यू वो विल बी द स्टार्टर? क्योंकि निखिल आई पुजारी रिसेंट जितने भी 3-4 टूर्नामेंट हुए हैं उसमें उसने स्टार्ट किया, सेटल डाउन हो चुके हैं। रोशन उससे पहले थे, वो हमारे फर्स्ट चॉइस फुल बैक थे। सो आप किस तरह से किसके साथ जाना चाहेंगे? तो मैं पर्सनली बोलूँ तो आई वुड गो विथ रोशन 100%, हम्म, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी निखिल पुजारी. I think the coach will go हम्म। with Nikhil Pujari. Um, that's the interesting part because लेकिन नहीं नहीं राहुल, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर निखिल पुजारी के साथ भी अगर आप जाते हो तो आई थिंक जो उनका थॉट प्रोसेस है वो वही है कि अब मैं एशियन कप तक स्क्वाड में चेंज नहीं करा, और ये आपके पास लास्ट मौका है बिफोर दी वर्ल्ड कप। correct, अब इससे पहले सीधा, क्योंकि कल का मैच नॉकआउट मैच है, अगर मान लीजिए कि correct, खुदा ना खास्ता और आप हार गए तो आप सीधा ही फिर मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का कुवैत के सामने उतरने वाले हो। तो आप ये चाहेंगे कि आप जो स्कोर आपके दिमाग में है कि मैं जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो स्कोर उतारना चाहता हूँ स्टार्टिंग 11, उस जो उससे पहले एक आपको मौका मिल रहा है ट्राई एंड टेस्ट करने का। सो वो भी एक यहाँ पे रीजन हो सकता है कि दैट्स व्हाई ही गो विथ निखिल पुजारी रादर देन रोशन सिंह, कि ट्राई ना करे possible. और जो उनकी जो फाइनल स्कोर वो दिमाग में रखे चल रहा है कि जो मेरी एशियन कप एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो स्कोर है उसी के साथ मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा प्लेयर किस तरह से Exactly, रिस्पॉन्स करता है। exactly. Because I think that because I think Igor Stimac has already decided that Nikhil Pujari is his right back. हाँ। It's already there in his head. Ki Asian Games mein, I'm sorry, Asian Championships, World Cup qualifiers. This guy's my right back. I think it's already हम्म, sit in his head, which is why he probably will go with Nikhil Pujari tomorrow. But I want to see Roshan. Huge fan. He's been my favorite BFC player since the last 2-3 years easily. So I want to see Roshan play. सोनू तिवारी भाई, वेलकम बैक ब्रो आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन आकाश आकाश का एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है राहुल, तुम अगर इसको हाँ, हाँ, हाईलाइट कर पाओ तो, कि ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इंडिया के साथ हमने ये भी देखा है कि चाहे वो इराक वाला गेम ले लो, चाहे वो लेबनान वाला गेम ले लो, इस 70 मिनट के बाद हमारी जो, और एशियन गेम्स में भी हमने देखा कि 70 मिनट के बाद जो हमारी जो एक थोड़ा सा हमारा जो फोकस है या फिर जो भी आप बोल लीजिए वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है। एंड वहां पे हमारे प्लेयर्स गलती काफी करते हैं। एंड अगर हम बेंच स्ट्रेंथ भी देखें, फ्रंट लाइन में तो आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है। आप लेफ्ट विंग में देखें तो नोरेम महेश है आपके पास, स्ट्राइकर में मनवीर सिंह है, राइट बैक के आपके पास उदांता सिंह है, लिस्टन कोलासो है। लेकिन मिडफील्ड में आपके पास रोहित कुमार एकमात्र ऑप्शन है, थापा एंड सुरेश की जगह पे अगर आपको खिलाना है तो। एंड बैक लाइन में आपके पास आई थिंक सेंटर बैक में अच्छे ऑप्शन है, फुल बैक में भी सही ऑप्शन है। सो ये नहीं लगता तुमको कि अगर उदांता रोहित जो कि करंटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, उसके आने से सेकंड हाफ में थोड़ा सा इंडिया वीक हो जाती है? वो एक कंसर्न है मेरे लिए। Potentially, but I think whatever I've seen, I think it's coming from the coach. Because every time I've seen India play after the 60-minute mark, we just sit back, we'll defend for our lives. And that's not, I've seen this in the Asian games, seen this in other games. I think the mentality has to change. I think the coach has to say, you know what, still go for it. Because the second we sit back, it doesn't matter who you bring, it doesn't matter what changes you make, because that's the strategy or that's the tactic that the coach is asking you to perform. So it doesn't matter who you bring, you will play the same way. Rather, we start strong. I've always seen India good first 10 minutes, good first 15, 20 minutes. Keep that going until the last minute. Don't change the plans because the plans are good. The second you start sitting back, हमने Asian Games में we saw that. We started sitting back against China. We started sitting back in the games after that. Started sitting back in Saudi as well, and then we got hit. So don't sit back. Continue. Keep going. It's okay if we get hit on the counter. Fair play. They scored a goal on the counter. Good job. But don't sit back. Don't sit back and defend for your lives. जो भी लोग गाइज हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोनों ही चैनल को, एंड अरुण फुट एंड इंडियन फुटबॉल फुटबॉल, चारों चैनल को मिला के आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज जल्दी से, ताकि और भी लोगों तक हम पहुंच पाए। सो प्लीज गाइज सपोर्ट कीजिए। लॉर्ड बेके साहब, सिंपल उनको लाओ ही मत से भाई, अब नहीं चलता, क्योंकि जब सबसे 5 सब्स्टिट्यूशन का रूल आया है तो आपका जो सेकंड हाफ है वो भी उतना ही क्रूशियल हो जाता है, एंड वो जो 5 Exactly. सब्स्टिट्यूशन है वो भी उतना ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एंड जैसे राहुल ने भी बोला कि अगर आप 60 मिनट के बाद आप अगर चेंज नहीं करोगे तो आप
आपके प्लेयर पे थक जाएंगे, और सहल और उन सब का हमको पता है कि अभी भी वो उतने फिजिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो नहीं है कि वो 90 मिनट तक सेम इंटेंसिटी के साथ खेल पाए। सो फिर अगर वो सेकंड हाफ में मलेशिया उस तरह के चेंजेस करता है तो फिर काउंटर में आपके गोल खाने के चांसेस ज्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना सब्स्टिट्यूशन के अभी आप 90 मिनट निकाल के लगे। Hiren, सो just 1 second. Just want to take this question from mindset. Um, हाँ what is the need to play a left-footed right back? Mindset. Just want to again. Like Roshan is very two-footed. हाँ Honestly, till today, I'm a BFC fan. I can't tell which is a stronger foot. He's very two-footed. He definitely is good enough. It's almost like playing a right-footed right back if you're playing Roshan at right back. I don't see him being a problem. He's not a natural, like he's not like a left-footed per se player, because I genuinely sometimes feel like his stronger foot is the right foot. I can't tell the difference between his right and left. Both are very good. हम्म। So it won't feel like that. I don't think it'll be a case of playing, say, और पहले भी इंडिया के लिए भी वो राइट बैक पे खेल चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेला हुआ है, और अच्छा किया हुआ है। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम ऑन दैट थिंग। रोहित कुमार देखिए, एग्री करता हूँ कि जो उसका फॉर्म है आईएसएल में, एंड जिस तरह से पिछले क्या बोलते किंग्स कप में भी जिस तरह से वो खेलता आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं देता, ये सच बात है। एज ए फैन हमको वो नहीं देता कि भाई यहाँ ये प्लेयर आके हमें कुछ करके देगा या फिर वो है। लेकिन आप देखिए, अब कोच ने एक ट्रस्ट दिखाया है, सो हमें यहाँ पे मतलब कैसे भी करके उसको लेके ही चलना पड़ेगा। कितना भी हम क्रिटिसिज्म कर ले, वो चेंज तो नहीं होने वाला, तो वो वाली चीज है ना। तो आई थिंक लेट्स होप सो कि देखिए, अगर वो अच्छा नहीं करता तो इवेंचुअली इंडिया हमारी टीम का ही लॉस है। सो रादर देन क्रिटिसाइजिंग हिम मोर, आई थिंक हमें सपोर्ट, जैसे रहीम अली को कर रहे थे कि भाई अब पता ही है कि जब कोच उनको ला रहे हैं बार बार, तो फिर उसको बार बार क्रिटिसिज्म करने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। सो रोहित कुमार देखते हैं, एंड लास्ट सीजन नो डाउट उसने अच्छा किया था, लेकिन इस सीजन उतना ज्यादा खास वो नहीं कर पा रहे। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट रोहित कुमार, राहुल? I've said this before. I'm a fan of Rohit. I whatever I've seen. Again, this is me speaking from a BFC perspective, because I've हम्म, seen him for BFC. The guy is technically good. He has technical quality. It's just that he's had a bad few months, हम्म, 2 months, I'd say 2-3 months, because he's been, I think, lazy almost taking things for granted, which is what you don't want in a football player, because he has that lazy language style. Somebody like, if you compare him to the European football scene, somebody like a Pogba or an Ozil who have that lazy attitude about them. I think Rohit is something like that. Yes, he has been missing a lot of basic passes this season. That's the problem. I think it's his laziness and his care that's pulling him back, not his technical quality. He's technically very good. I've seen Rohit play, and I think he's one of the best technical players BFC have. It's just that he is not on his game. He's taking things too casually, and hopefully things will change for him and he can really contribute to this Indian side, because I think he has a role to play. He has a role to हम्म। play for India. Hiren, what do you think about Rohit? Because very debated player in Indian football right now. देखिए, डिबेटेबल अब इसलिए बन चुके हैं कि अब आपके पास ऑप्शन काफी ज्यादा बन चुके हैं। आप ऑप्शन, अब आप मिडफील्ड में कंपटीशन है, जैसे राइट बैक में, अभी अभी राइट बैक में आप देखो निखिल पुजारी एंड रोशन सिंह के लिए भी लोग रेडी नहीं हो रहे, वो चाहते हैं आशीष राय को। लॉट्स ऑफ फैंस वांट्स आशीष राय इनटू दिस स्क्वाड। तो ये अब देखिए, एक तरह से अच्छी बात है कि आपके वहां पे कंपटीशन बढ़ चुका है, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोस, एंड आपको नेशनल टीम के लिए लगातार अच्छा करता रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जगह क्या बोलते कि नहीं रहेगी। सो उस सेंस में आई थिंक मैं भी एग्री करता हूँ कि जो पिछले 2-3 महीने रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं रहा है उनका। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रोहित कुमार टू गेट हिज फॉर्म बैक एंड अच्छा करने की। और माइंडसेट पे आप जो बोल रहे थे कि भाई जो राइट फुटेड प्लेयर है उसको ही राइट बैक खिलाना चाहिए, देखिए फुटबॉल मतलब आपकी बात में एग्री करता हूँ कि आप चाहते हैं कि परफेक्शन, लेकिन आप देखिए कोचेस कभी कभी इंस्टिंक्ट के साथ भी अपनी जाते हैं, एंड ऐसा नहीं होता कि उस पोजीशन पे उसी प्लेयर को जो है वो डालते हैं, उसको जो लगता है ट्रेनिंग में कि हाँ भाई ये अच्छा कर रहा है, समटाइम ही यूजेस दैट प्लेयर। एंड हम सबको पता है कि जो मॉडर्न फुटबॉल में आपको मल्टी डायमेंशनल मल्टी यूटिलिटी प्लेयर बनना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप पकड़ के बैठ जाओ कि भाई मैं तो लेफ्ट विंग पे ही खेलूंगा, मैं तो राइट बैक पे ही खेलूंगा, मैं तो यहाँ पे ही खेलूंगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते कि वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, एंड उस चीज में रोशन ने करके दिखाया है। सो आई डोंट थिंक सो कि उतना कोई इश्यू होगा भाई। Yeah, and we've seen it now. It's a trend almost in football, right? Mindset, because हाँ even in European football, you've seen so many right-footed left backs. Now हाँ Cancelo, you've seen Julian Timber play the same role for Arsenal. Tomiyasu. I've seen so many times that right-footed players play on left back.
again, regardless, I think Roshan is two-footed, so he'll be fine. Um, yeah, that on Roshan. लॉर्ड बेके भाई रिएक्शन तो देखिए ऐसे जो मैं मतलब उतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थिंक नो डाउट एक सेटबैक एज अ फैन जरूर हम डिसअपॉइंटमेंट आती है, लेकिन आई थिंक इससे भी बेटर और बेटर इन अ सेंस कि वैल्यूएबल या फिर एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आगे आने वाले 2 मंथ है, एंड वहां पे अगर हम कुछ नहीं कर पाते देन डिसअपॉइंटमेंट विल बी मच मोर हायर रादर देन दिस मेडका कप। यहाँ पे भी जीतना चाहिए ऑब्वियसली विदाउट डाउट, बट लेट्स सी भाई। Yeah, मलेशिया 7 फॉरेन बोर्न प्लेयर्स बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। देखिए विनीत सिंह भाई, ये देखिए ये हर कोई कंट्री कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि मलेशिया ही कर रहा है, एवरी कंट्री इज डूइंग पीओआई प्लेयर्स नेचुरलाइजेशन। इंडोनेशिया ने स्टार्ट कर दिया है, लॉट ऑफ अदर कंट्री इज आल्सो डूइंग। पाकिस्तान ने आप देखिए आज कैम्बोडिया के सामने ड्रॉ निकाल लिया विद देयर क्या बोलते हैं 5 to 6 पीओआई प्लेयर्स। सो एवरी कंट्री कर रहा है, इंडिया के पास ऑप्शन है लेकिन वो नहीं कर रहा है। सो वो हमारी गलती है ना, हम इसमें दूसरों को, मलेशिया को, किसी और को तो दोष नहीं दे सकते ना विनीत भाई। सो ये वाली चीजें तो ये उनके पावर में जो है वो कर रहे हैं। अब इंडिया के पास तो 2-3 स्कोर बन सकती है पीओआई प्लेयर की, लेकिन हम तो लेने के लिए रेडी नहीं है। सिर्फ हमें 2-3 स्कोर की भी जरूरत नहीं है, अगर 4 प्लेयर जैसे फॉरेनर आईएसएल में खेलते हैं वैसे 4 पीओआई प्लेयर डाल दो आप इंडियन स्कोर में, तो आपका लेवल एकदम से ऊपर चला जाएगा। बट ये गवर्नमेंट का डिसीजन है भाई, तो क्या कर सकते हैं। अब इसके इसके ऊपर ही हम रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि ये उनके सामने इनके पास ऐसे प्लेयर है, वो यहाँ से प्लेयर ला रहे, वहां से ला रहे, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनेगा। हमें देखना है कि हम क्या yeah. कर, हमारे प्लेयर किस लेवल के हैं, हम क्या उनको बीट कर सकते हैं कि नहीं। दैट्स दी जो हमारे हाथ में है वो करना चाहिए भाई, रादर देन टू मच थिंकिंग अबाउट मलेशिया। True. I think PI again, like PI was playing for India or OCI is playing. It's not in the. It's not a football decision. It's a, like Hiren said, it's a government decision. So can't really do much about that. हम्म But there's some conversation about Ashish Rai in the chat. Hiren, where do you place him in terms of right backs? Because exciting talent. What do you think about Ashish Rai? टॉप थ्री इन इंडिया करंटली, टॉप Top थ्री three. विदाउट डाउट, Top विदाउट three, डाउट में third. टॉप थ्री। In नहीं the नहीं top थर्ड three. नहीं, थर्ड नहीं, Okay. आई थिंक इन टॉप टू आई विल पुट हिम इन। Okay. फर्स्ट I will go with Roshan. Second, Roshan. निखिल पुजारी is also good. So I think top 3 हमारे पास यही है, एंड इसमें से जो मतलब लगातार रेगुलर खेलता रहेगा आईएसएल में, आई थिंक उसको चांसेस मिलते रहेंगे करंटली जो जिस तरह से चल रहा है। Vineet, I agree with you actually. I'm a big fan of Ashish as well. I think he's just behind Roshan. If Roshan plays at right back, we don't know that. So हम्म if Roshan plays, I think he's just below Roshan because he's exciting. He's got pace. He has a bit of thing about him like that in a defender. I think Nikhil Pujari just falls below them actually for me. Although I like हम्म Nikhil Pujari as well, but it's good. Like I think right back competition very good. Um, Opposite side seems like there's only one answer right now at left back. Hiren, would you want to see Roshan on the left or right? I think I've seen to have lost Hiren. Yeah, Hiren. Can you hear me? यस 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 यस। Yeah, yeah. Straightforward left back choice. Akash Mishra. No competition. Would you want to see Roshan compete with him for left back? रोशन आई थिंक ये हमारे लिए अच्छी बात होगी कि रोशन दोनों साइड खेल सकता है, तो आप एज ए 3 फुल बैक के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन क्योंकि एक रोशन आपको दोनों साइड खेल लेगा, निखिल एंड आकाश। सो ये भी आपके पास ऑप्शन बन सकता है कि 3 फुल बैक के साथ जाओ, लेकिन सुभाषिस बोस भी आपके साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड वो भी अच्छा करके आ रहे हैं। ऐसा उतना ज्यादा उसने भी मतलब डिफेंसिव अगर आपको फुल बैक चाहिए तो सुभाषिस बोस ही है, राहुल बेके को आपने ड्रॉप कर दिया है ऑलरेडी। सो उस सेंस में आई थिंक आकाश मिश्रा तो अभी अहेड चल रहे हैं, लेकिन ही नीड्स टू स्टेप अप हिज गेम, otherwise there will be a lot of competition on that position also because there are a lot of youngster in the ISL जो अच्छा करते आ रहे हैं, एंड आकाश को अभी तक मुंबई में सेटल डाउन नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, लेकिन लेट्स होप सो कि नेशनल टीम में जो उसका रोल है उसको अच्छी तरीके से वो प्ले कर पाए। Hiren, scoreline predictions by any मेरी for वो तो tomorrow? दूसरे मैचेस जो चल रहे हैं उसकी बता रहे हैं। वो यूएई 1-0 कुवैत के सामने चल रहा है, थाईलैंड 6-0 से पीछे है जॉर्जिया के सामने। ये तो भाई फ्रेंडली चल रहे हैं ऑब्वियसली यूरोपियन Right कंट्रीज now? के सामने, तो हाँ। Yeah. But for tomorrow?
टुमारो आई विल गो विथ माय प्रेडिक्शन वुड बी 2-1 विक्ट्री टू द इंडिया। मैं पेनल्टीज में जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ मैच। आई थिंक वी विल, इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग मैच, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, क्वालिटी मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड वी आर विनिंग बाय 2-1 गोल मार्जिन। Very interesting because again, a tough game, but Hiren, you're confident that India will get a win. मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब इस मलेगा कप से काफी अच्छी फीलिंग आ रही है, और एक अंदर से ही एक जो एक्साइटमेंट लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है कि टीम अच्छा करेगी। क्योंकि देखिए सारे ही प्लेयर ऑलमोस्ट आईएसएल में अच्छा करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध दो प्लेयर छोड़ के आप देखिए सारे ही प्लेयर्स मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर अस। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं और पिछले 2 महीने से लगातार फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, सो एक फिजिकली भी काफी ज्यादा फिट है, एंड काफी इंटरेस्टिंग या फिर हाई इंटेंसिटी वाले मैच भी खेले हैं। पर्टिकुलरली अगर मुंबई के प्लेयर की बात करें या फिर एएफसी कप में जो मोहन बगान के प्लेयर की बात करें, क्योंकि 7 मोहन बगान के प्लेयर है इसमें, 5 बेंगलुरु के हैं, 3 मुंबई के हैं, 3 ईस्ट बंगाल के हैं। लेकिन अगर मुंबई मोहन बगान एंड उसकी बात करें तो इन्होंने एएफसी कंपटीशन के भी मैचेस खेले हैं, एंड उस सेंस में आई थिंक मेरे को लगता है कि दे आर मच बेटर प्रिपेयर। एंड जो लास्ट मंथ जो भी इश्यू आया था पर्टिकुलरली इन किंग्स कप और वो सारी चीजें, आई थिंक वो इसमें नहीं आएगा। एंड कोचिंग स्टाफ भी आई थिंक थोड़ा सा पंप्ड अप लग रहा है, क्योंकि वो भी एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ रहे हैं, सो उनके लिए भी पॉइंट टू प्रूवन है। सो उस सेंस में मेरे को लगता है कि आई थिंक वी आर रेडी फॉर दिस चैलेंज। Yeah, very fascinating, very interesting. Hopefully we are. Um, Hiren, are you worried about Akash Mishra because he's not probably had the best ISL start so far? आकाश मिश्रा ने डेफिनेटली मुंबई, देखिए किसी प्लेयर का हमने ये देखा है काफी बार, ऐसे यूरोप में भी होता है कि किसी किसी प्लेयर को सेटल डाउन होने में बड़े क्लब में पूरा सीजन चला जाता है, एंड सेकंड सीजन से Correct. वो मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। सो आई थिंक आकाश मिश्रा को जो जो प्लेइंग स्टाइल वो मनोल मार्केस के अंदर खेलता था और जो देशभक्त किंगडम का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड आई थिंक सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड आप देखिए जो एएफसी कॉम्पिटिशन के मैचेस है वो तो मतलब एक काफी ज्यादा मतलब क्या बोलते कि आपने हायर लेवल ही मैचेस है, तो सीधा वो खेल रहा है वो भी। एंड आईएसएल में अगर आप देखिए तो उतना बुरा नहीं चल रहा है उसका, लेकिन जो एएफसी कप के मैचेस है उसमें उतना ज्यादा खास नहीं कर पा रहा है, सो दैट्स व्हाई वो ज्यादा बुरा लग रहा है हमें। तो उस सेंस में मेरे को उतना ज्यादा टू बी ऑनेस्ट टेंशन नहीं है। आई थिंक ही हैज द कॉन्फिडेंस, एंड अच्छा करने की एबिलिटी भी है, पोटेंशियल भी है, सारी चीजें स्किल सेट भी है। सो मेरे को नहीं लगता कि उतना कोई दिक्कत आएगा। आई थिंक ही विल बी, आकाश मिश्रा विल बी फाइन। यस विनीत भाई एग्री। Yeah, fair enough. Top quality player, of course. He's done exceedingly well for the national team whenever called upon. So ये shouldn't be दिनेश too भाई much. का एक क्वेश्चन है राहुल, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाँ, मेरे हिसाब से, कि प्रॉब्लम विथ अवर मिडफील्ड इज दे डोंट टेक अ शॉट। एंड देखिए शॉट लेने में दिक्कत ये है दिनेश भाई कि हमारे प्लेयर्स शॉट लेते हैं तो फिर 6 रन ही मारते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे जो फॉरवर्ड लाइन है उनसे अच्छे शॉट शॉट एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे भाई, उनसे अच्छे शॉट yeah. एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। वही हमारी हमारी दिक्कत ही वही है, फाइनल थर्ड एंड शॉट टेकिंग एबिलिटी इन द जोन 14 और यू कैन से फाइनल थर्ड। सो वहां पे I ही don't. हमारी दिक्कत आ रही। No, I यस don't यस think राहुल। we have the midfielders, like you said, to take the. I've not seen many Indian midfielders have good shots from range. नहीं है। Um, I actually think this is where Rohit will help you. Like हम्म, he's one midfielder who actually can score because I've हम्म, seen it in the past. Again for BFC, he took a couple हम्म। of shots last time as well. He can score from distance and he can score. He gets into the box a little late, so probably one of those midfielders, defensive midfielders who can score goals. But hopefully we get some goals from midfield. Brandon से आपका कोई hopes है goals from midfield? ब्रेंडन सेकंड हाफ में मे भी दिखेगा हमें मोस्ट प्रोबेबली। एंड वो भी आई थिंक उसका जो गेम प्ले है उसका सुनील सर के साथ हमने पास्ट में देखा है कि दोनों का लिंकअप प्ले अच्छा है कंपेयर टू सहल। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट आल्सो कि किस तरह से हम, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम विंग से अटैक बना रही है पिछले कुछ टाइम से, एंड जब वहां से हमारे प्लेयर क्लिक ऑफ नहीं कर पाते या फिर वहां से अगर सामने वाली टीम डिफेंसिवली सॉलिड है तो फिर हमारे जो क्या बोलते हैं कि चांसेस है क्रिएट करने के वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सो उस सेंस में मैं देखना चाहूंगा कि मिड से अगर ब्रेंडन आते हैं तो कितना इम्पेक्ट डाल पाते हैं। सुरेश वांगजाम के लिए मैं एक थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि जो इंडिया के लिए जो कंसर्निंग पार्ट है वो एक जो तीसरा मिडफील्डर वाला रोल है, क्योंकि थापा एंड सहल इज इन गुड टच, गो टू फॉर्म, Yeah, कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो yeah. तीसरा मिडफील्डर वाला जो रोल है जो कि क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर जिक्सन होता और उसकी जगह पे अगर अपुया भी होता
तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहां पे सुरेश आ रहा है, एंड सुरेश हमको पता है कि लंबी इंजरी के बाद आ रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में उसको इंजरी हुई थी, उसके बाद सीधा अब आ रहा है। 2 ही मैच कॉम्पिटेटिव मैच 2 ही खेला है, दुरांत कप भी नहीं खेला है। एंड तो वहां पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मे बी वी कैन स्ट्रगल, क्योंकि मिडफील्ड में हमें गेम चलाना पड़ेगा। आपको 100% लगता है कि he'll go with सुरेश? I think so he will go with Suresh Wangja. No, because interesting again. Again, it's another player I've seen for BSC for a while. Gives it as everything for the team, but not had the best of ISL so far. Uh, haven't seen the best of passing again from Suresh. Haven't seen made a couple of clumsy challenges against Mohan Bagan to get himself sent off. Um, Going to be interesting how he plays because confidence is probably not very high at this point. Missed the East Bengal match, so he doesn't have that winning feeling right now. Agree with you, Vineet. Suresh is greater than Rohit, not because I think footballing wise he's a great passer or he does this or that, but he breaks up play very well and he gives you 100% every single game. So at the minimum is he will work the hardest in the team. So that part of it, you can't doubt him. So it'll be interesting. Suresh is the engine. You're right. You're right. Sunish is the goat. He is the engine of the team and has been the engine फुटबॉल for so मैक्स भाई long. रेव स्पोर्ट ने क्या भाई स्टार्टिंग 11 भेजी है, आप ही बता दो भाई कमेंट में। वी वांट अ लॉट ऑफ रेफरी इज बायस्ड आफ्टर लॉसिंग द मैच। देखिए रेफरी, ये मैं काफी सारे लोग इंडियन फैंस देख रहा हूँ कि रेफरी के बारे में वो बोल रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच मेरे हिसाब से, कि हम रेफरी को यहाँ पे वो बोलते रहे। देखिए रेफरी का स्टैंडर्ड यही होने वाला है, चाहे आप कितना भी रोना धोना जो भी करना है आप कर लीजिए, कितना भी करना है। आपको आपके जो चांसेस मिल रहे हैं वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ही खुद नहीं कर पाते, फिर आप रेफरी ने एक दो गलती की वो बोलोगे, तो वो नहीं होने वाला है। और इसमें भाई ये तो फीफा अप्रूव रेफरी होंगे, न्यूट्रल रेफरी होंगे, कोई मलेशिया का रेफरी तो होने नहीं वाला है। तो रेफरी रेफरी बायस से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर आपने अच्छा खेल लिया तो भाई वो उसका फिर कोई मैटर नहीं करता, सिंपल एज दैट। तो हमें रादर देन थिंकिंग अबाउट द रेफरीज, क्योंकि रेफरीज तो हम खुद हमें अपनी डोमेस्टिक लीग में हम नहीं चेंज कर पा रहे। आज आई एम विजन का भी स्टेटमेंट आया है, देखा होगा शायद आप सबने। उन्होंने भी बोला है कि लीग की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है जिस तरह से रेफरिंग हो रही है। सो हम अगर खुद अपने यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, सो हम फिर बाहर के रेफरीज को यही बोले, सो वाली चीज है। No, Arnav has already said this. I think a human element is there in refereeing, देर which is हाँ। you can make human errors, and it's not only in India. You go watch Premier League; they're making errors left, right, center. हम्म, Mateo Kovacic should have been sent off for a simple हाँ। decision that even VAR didn't overturn it. So it's a very normal thing. I think वो refereeing राहुल, errors. उसमें उसमें जो है माइंडसेट ने बोला ना, वैसे ही होता है कि जो रेफरी के डिसीजन अगर हमारी तरफ जाते हैं तो बेस्ट है, Exactly, तरफ नहीं जाते exactly. वो नहीं है। व्हाई वी ओनली प्ले इन अवर ओन हाफ। चिन्मय कुमार भाई देखिए, ये मैं आपकी बात से थोड़ा सा इसमें एग्री करूंगा कि हमारी जो बिल्डअप है वो काफी एक तो स्लो है थोड़ी सी, एंड थोड़ा सा हम ज्यादा क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पासेस काफी ज्यादा करते हैं रादर देन गोइंग वर्टिकल एंड डायरेक्ट जाने की बजाय। लेकिन इसमें दिक्कत ये भी है चिन्मय कुमार भाई, कि हमारे पास ऐसे इतने भी टेक्निकल प्लेयर नहीं है कि जो कैसे भी आपके लॉन्ग बॉल पासिस आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाए और उसको एक टच लेके सामने वाले प्लेयर को बीट कर पाए। तो अभी भी उस क्वालिटी के प्लेयर हमारे पास नहीं है, सो वो भी वाली चीज है। देखिए सामने वाला ओपोनेंट अगर आपका हायर है तब तो आपको अपने आप में ही खेलना पड़ेगा भाई, यू कांट क्या बोलते हैं कि डोमिनेट अगेंस्ट देम। तो मलेशिया के सामने देखते हैं कि किस तरह से हमारे रहते हैं। No, but I think I still prefer that instead of going, if there is no pass ahead, just don't play it long. Just don't simply pump the ball up. Keep the ball. It's okay. 2 minutes, हाँ, 3 minutes, play. No, it's fine. Keep the at हम्म, least your defenders, your midfielders are getting a feel of the ball there. Getting into the game, they'll be a little more confident to try something else probably later on in it. यस। Uh, yeah, दिनेश it's okay. दिनेश यादव भाई, ईगो स्टिमिक का मैंने इंटरव्यू देखा भाई, वो उसका माइंड माइंड गेम था वो, और वो हर वक्त ऐसा करते हैं। आपने अगर उसके पुराने भी कुछ इंटरव्यू देखे होंगे इससे पहले, तो वो वैसे ही करते हैं भाई। वो बताते कुछ है, वो बड़ी बड़ी, मैंने बोला ना कि मक्खन लगाने का काम किया है उसने आज। पूरा मतलब मलेशिया को बोल दिया है कि आप ही फेवरेट हो, सारी चीजें 90,000 उसने तो बोला है कि 90,000 फैंस आने वाले हैं। नो डाउट स्टेडियम की कैपेसिटी है, लेकिन फैंस 40 to 50 के ही आने वाले हैं। सो उन्होंने पूरा मक्खन लगा दिया है और बोल दिया है कि मलेशिया आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम तो कल यहाँ पे हार नहीं उतर रहे हैं, लेकिन कल देखना भाई, वी विल प्ले गुड। राहुल, मैं जो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ और फैंस से भी पूछना चाहता हूँ, वो है कि कल व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इंडिया, अ रिजल्ट और यू कैन से कि गुड गेम प्ले। व्हाट्स योर क्या बोलते हैं कि एज अ फैन आप क्या चाहते हो?
first half performance, second half result. Because performance is important, of course, because we need to feel confident as Indian fans that we're going into the World Cup qualifiers in the right mind frame. Result important because we'll get an extra game. If we don't get the लेकिन result, नहीं नहीं वही लेकिन problem है. राहुल, नहीं नहीं, तुमने जो बोला कि फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में रिजल्ट, लेकिन दिस इज नॉट अवर होम गेम और अवे गेम है, True, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट गेम। हम जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड 100%, गेम देख रहे 100%. हैं उतना होने वाला नहीं है। आपने जो एक भी टैकल किया और जो फैन बूस्ट करेंगे, सारी चीजें होंगी। और हमको पता है कि जो इंडियन प्लेयरों का जो कॉन्फिडेंस है वो वैसा ही है कि आपने एक एरर की और फिर वो प्लेयर उस एरर को ठीक करने में ही पूरा मैच निकाल देता है, रादर देन क्या बोलते कि फॉरगेट दैट एरर एंड क्या बोलते कि मैच को अपने आप को आगे बढ़ाए। सो ये दिक्कत है। सो जो हम चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, रिजल्ट भी आए, आई डोंट थिंक सो कि दोनों मैच होंगे। मेरे को लगता है कि दोनों में से कोई एक चीज होगा। Only tomorrow, I'm saying कि, for example, if India has the lead, 1-0 lead, हम्म, 60th minute, 70th minute, it's okay. Sit back and defend the lead. Only tomorrow, नहीं नहीं, because एग्री। we need that extra game. Extra game is important to play on 70. So that way, I think I completely agree कि the pressure will be there. Not an easy game, but I, performance, because only perform for me, at least as a football fan, whenever I see football, performance is the only thing that gives me confidence. Result does not give me confidence. एग्री। Up one, yeah. मेरे मेरे लिए उल्टा है तुम्हारे से कंप्लीटली। मैं चाहता हूँ कि इसमें Okay, रिजल्ट okay, आए रादर देन परफॉर्मेंस। आई वांट ओनली रिजल्ट। yeah. हेलो अनुराग भाई, हेलो हेलो एंड विपुल भाई, साजी प्रभाकर ने भाई, आप ये गलत न्यूज है आपके पास। हम साफ लीव नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग ये बोल रहे हैं, उन्होंने ये ऐसा बोला भी नहीं है कि हम साफ लीव कर रहे हैं। उन्होंने बोला है वी आर वर्किंग ऑन इट। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम भी जैसे कजाकिस्तान यहाँ पे आसियान के कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जैसे इंडिया भी आगे आने वाले टाइम में एज ए गेस्ट, जैसे साफ में यहाँ पे कुवैत एंड लेबनान आए थे, उसी तरह से हम भी यहाँ पे जो आसियान का कोई कंपटीशन होगा, काफा का कोई कंपटीशन होगा, या फिर वाफ का कोई कंपटीशन होगा, या फिर कॉनमेबॉल का कोई कंपटीशन होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे। तो हम साफ लीव नहीं कर रहे एंड वो हमारे हाथ में डिसीजन भी नहीं है विपुल भाई, सिंपल एज दैट। उसके लिए पहले तो एएफसी की परमिशन चाहिए, एएफसी फीफा की, एंड उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। सो एंड सामने वाला जो फेडरेशन में जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हो उसकी भी परमिशन चाहिए। सो ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए अप्रूव्ड, उसके बाद ही आप लीव कर सकते हो कोई भी फेडरेशन को। एंड अगर इंडिया साफ लीव करता है तो फिर साफ ही नहीं रहेगा, सारे कंट्रीज को फिर डिफरेंट डिफरेंट फेडरेशन में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो विपुल भाई ये गलत न्यूज है कि हम साफ लीव कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जैसे कजाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है आसियान के साथ, वैसे हम भी यहाँ पे उस तरह के कुछ प्लानिंग में है। अब एग्जैक्ट क्या प्लानिंग है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। Interesting. Yeah. Yeah, and on the result versus performance, you were saying. मेरा मेरा मतलब मैं चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मैंने पहले भी बोला कि हम ऐसे मोमेंट पे आ चुके हैं कि यहाँ पे हम हमारा जो मैंने बोला ना कि एक बात बना भी सकते हैं और बिगड़ भी सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा अब क्रूशियल जंक्चर पे हम आ चुके हैं एज ए इंडियन नेशनल टीम के हिसाब से, कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक रिजल्ट आए, क्योंकि जो सारा सिनारियो पिछले 2 महीने में हुआ है एंड एक थोड़ा सा फैंस ने भी जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर एक रिजल्ट ओरिएंटेड आता है हमारा, तो चाहे फैंस को थोड़ा 2-3 दिन लगेगा कि हमने ऐसा परफॉर्मेंस किया, ऐसा किया, लेकिन वो इवेंचुअली भूल जाएंगे, रिजल्ट याद रखेंगे कि हाँ भाई हमने मर्देका कप जीता था या फिर मलेशिया को उनके घर पे हराया था, जो कि एक एक मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। सो दैट्स व्हाई आई गो विथ एंड अवे में। देखिए अवे में मैं चाहता हूँ कि एक वो विन आए, पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक वो विन आए, क्योंकि हम वो जो एक क्या बोलते हैं कि एक स्टिग्मा है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे अवे में, चाहे कितनी भी लोअर रैंक टीम के आ जाए, क्योंकि हमने सिंगापुर के साथ हारे हैं मैच, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वियतनाम के सामने मैच हारे हैं, या हम दूसरी कंट्रीज के सामने भी, अब अभी आप देखिए लेबनान के सामने भी हम अवे में हार गए, जिसके सामने हमने यहाँ पे होम पे अच्छा किया था। इराक के सामने तो मतलब चलो ठीक समझ में आता है। सो दैट्स व्हाई आई वांट कि मैं चाहता हूँ कि एक अवे का वो पहला जो क्या बोलते हैं कि विन विन का जो स्वाद होता है ना कि Major. Yeah, yeah, हाँ, yeah. यहाँ भाई क्या होता है विन, अवे में विन करना, वो चाहता हूँ मैं। दैट्स व्हाई आई वांट कि कल हम जीत जाए। अनुराग भाई हमने Definitely. रोशन के बारे में बात की है, मेरा मेरा तो फर्स्ट चॉइस वही है अनुराग भाई, लेकिन मे बी Same. यहाँ पे ईगो स्टिंग सब निखिल पुजारी के साथ स्टार्ट करें। यस यस राहुल। No, I completely agree. Same thing. We just saying that we did speak about Russian, and I think all of us, most of us, want him to start tomorrow. It's just that it depends on the coach.
So Hmm. looks like the coach will go. I think the coach will go with Nikhil just like Hiren. What, So what's your expectation about the tactics of India? क्या लगता है तुमको कि क्या tactics रहेगी इंडिया की? I Going think all that out it'll be or very you can say कि थोड़ा सा mid block? no, not all out, but I want to see India keep the ball. I think India should try to keep the ball because that's the way he's tried to play. Hmm. He's been pretty decent at it. I'm not going to lie. I haven't been disappointed with Igosti much in terms of football tactics. It's been हाँ. decent. It's been reasonably good to watch. So I think it's the same. Keep the ball and Hmm. play. Have the patience. No problem. Have the patience and play. That's it. अनुराग भाई Sahal expecting a will have. KG match in tomorrow at least a KG first half. मैं फर्स्ट हाफ केजी नहीं, मैं सेकंड हाफ केजी देख रहा हूँ अनुराग भाई. मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल जाएगा, उतना ज्यादा कोई ड्रामा ड्रामा भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सेकंड हाफ विल बी फुल ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट. जो यहाँ पे हमारे लॉर्ड बेकी भी बोल रहे हैं कि फाइट बाइट एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि देयर इज ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट विदाउट डाउट. एंड आसियान के जो फैन बेस है फुटबॉल के लिए वो पागल है वो, सो हम सबको पता है. सो आई थिंक नॉट रनिंग लाइक ए डॉग्स. और नहीं नहीं, वो बाय इंटेंसिटी आई मीन क्वालिटी इंटेंसिटी, वो तो देखिए डेफिनेटली मैं भी एग्री करूंगा कि वे कुत्तों की तरह भागते नहीं रहना है. सिर्फ आपको जो आप प्रेसिंग कर रहे हो तो आप बॉल विन करने के लिए करो. सिर्फ उसके पीछे पीछे भागते ही रहोगे तो नहीं होने वाला. कंजर्वेटिव पोजीशन गेम, ओके वही, मतलब थोड़ा कोशियस फर्स्ट हाफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. हाँ, मेरे मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा फर्स्ट हाफ विल बी थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लेकिन सेकंड हाफ विल बी फुल ऑन एंटरटेनमेंट. मैं देख रहा हूँ. Yeah. 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 Vineet, again, completely agree with you because intensity. I understand what you're saying. You're talking about the football intensity. I mean that's it's a no-brainer. It's the more हाँ. foreigners you have, the more quality you'll have. It's as हम्म. simple as that. I don't think anybody has an argument with that per se. Deepak Das by So Anwar will play most probably. 99% I am seeing Anwar as in tomorrow's starting 11. yeah, yeah. But yeah, Hiren, people saying your prediction will mostly be wrong. That's What why do you it's a think? prediction, na. That's why it's a prediction. Exactly. uh, I think predictions. I think somebody says a fool's game because you're always uh, it's for you're not always entertainment. wrong. उसका कोई वो Yeah, मतलब नहीं है. To be honest, yeah. What can you नाइकी do? का बॉल होगा Well, कल. अच्छा हाँ. interesting. फोर फॉरेनर से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होनी. फोर Which फॉरेनर is से भाई true. होनी होनी हाँ. Anyway, It's don't you think the ISL was much better when there was five foreigners? मैं तो आईएसएल के स्टार्ट होने से पहले काफी बार बोल चुका हूँ कि आईएसएल में 5 फॉरेनर करने चाहिए, क्योंकि एएफसी ने 6 कर दिए हैं. सो यू नीड टू इम्प्रूव योर लीग क्वालिटी. आप देखिए, Exactly. मैंने मैंने कल भी बोला था, अपने लाइव में बोला था कि आपके पास अभी पहले आपके पास टीमें कम थी, अब आपके पास 12 टीमें हो गई हैं. नेक्स्ट साल मोस्ट प्रोबब्ली 13 या 14 14 टीमें होने की न्यूज आ रही है. सो 14 टीमें हो जाएगी. तो फिर भी अब देखिए 14 टीमें यानी कि आपके 5 फॉरेनर्स खेल रहे हैं, तो आपके 6 इंडियन प्लेयर है, तो 84 प्लेयर्स आपके रेगुलर खेल रहे हैं. 84 True, प्लेयर्स true, आपके टॉप true. डिवीजन में टॉप लीग में खेल रहे हैं रेगुलर. That's more than enough. दैट्स मोर देन इनफ. आप More than तीन enough. टीमें बन Exactly. सकती है आपकी, 3 टीमें बन सकती है. एंड वही चाहिए आपको. आपको ज्यादा कोई ये बनाने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. तो मैं तो उसी फेवर में कि आपकी एक लीग की क्वालिटी भी बन जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड आपके प्लेयरों के लिए और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. सो मेरा तो ये फेवर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एफएफ या फिर एफएसडीएल उस डायरेक्शन में भी सोच रहा है, क्योंकि इस बार डिस्कशन में भी नहीं आया है, क्लब ने भी डिस्कशन में नहीं लाया है रिगार्डिंग दिस 5 फॉरेनर्स. बट आई वांट 5 फॉरेनर्स टू बी ऑनेस्ट. Yeah, same. Is there an argument that if the five foreigners rule happens, clubs also will have to pay more wages to these foreigners? Uska thoda element, do you think? नहीं, क्लब का इसमें शेयर रहेगा. क्लब के साथ ये डिस्कशन के बाद ही डिसीजन होगा अगर होना है तो. Or यस यस. no, I just wanted to ask you because do you think it's a because they'll have to pay the foreigners a little more? Do you think that also plays factors in jab clubs are giving their opinion? डेफिनेटली वो वाली भी चीज है, लेकिन आई थिंक जो मोस्ट क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट या फिर जो डिसीजन मेकर इन टर्म्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स की बात करें तो दैट विल बी द क्लब्स, क्योंकि इवेंचुअली सैलरीज भी उनको ही पे करनी है. एफएसडीएल एंड एएफए को Exactly. नहीं करनी है, क्योंकि एक फॉरेनर्स आप लाते हो, एक इंडियन प्लेयर के कंपैरिजन में आप 2-3 गुना ज्यादा सैलरीज उसको पे करोगे.
तो ये वाली चीज है। Exactly. यस शर्मा का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू कमिट बॉक्सिंग नंबर्स व्हाइल क्रॉस थ्रू विंग्स। ये मेरे को एक इश्यू लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा गेम Mhm. प्ले जो है वो विंग से है। एंड आपको अगर आप विंग से गेम प्ले करते हो और आप क्रॉसेस के क्या बोलते हैं कि ऊपर डिपेंड करते हो कि आप क्रॉस डालोगे, चाहे वो ग्राउंडेड क्रॉस हो या फिर लॉफ्टेड क्रॉस हो, तो उसमें आपको चाहिए कि आपके पास बॉक्स में 2-3 प्लेयर ऐसे अवेलेबल होने चाहिए कि एक तो क्या बोलते हैं कि फार पोस्ट पे होना चाहिए, एक आपका क्या बोलते हैं कि नियर पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे आपके क्रॉसेस पिन पॉइंटेड नहीं होने वाले और सारे आपके प्लेयर विन भी नहीं करने वाले। तो अगर आपके 2-3 प्लेयर बॉक्स में होते हैं तो जो गोल स्कोरिंग के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। उसके अलावा एक यहाँ पे अनुराग कौशिक का भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, उसका मैं ओपिनियन आपसे जानना चाहूंगा राहुल, कि हाउ डू यू सी मनवीर 9, क्योंकि मनवीर सिंह मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आई डोंट थिंक डू यू सी सुनील छेत्री प्लेइंग टुमारो 90 मिनट। Um, I think so. I think so. But would like to see this Anurag because like I've seen this in the past where Sunil has been used as a 10 and he does very well. वेल He genuinely does very well because he gives you that much needed quality you need in a camp. But again, Sahal undroppable, and if you're nurturing the next big number 10 for India, I think he should get game time. But if like where I would have seen whatever I would have liked to see Sunil play as a number 10 actually is in the Asian Games, which he did in the final game against Saudi Arabia, right? When यस Gurkirat was playing. So that's what I wanted to see. I wanted to see him. I like the idea of Sunil as a 10. I genuinely do. I've always thought about it, found it very intriguing. What do you think, Hiren? Sunil as a 10. आई थिंक मेरे को भी अब, क्योंकि जो जिस तरह की उस जिस एज पे वो है, आई थिंक वो ज्यादा रोल उसको सूट करता है मेरे हिसाब से, रादर देन क्योंकि यू कैन से कि अप एंड डाउन या फिर क्योंकि आप देखिए अब उसका गेम प्ले में भी आप देखिए वो काफी ज्यादा डीप ड्रॉप करने लगे हैं, जो पहले उतना ज्यादा नहीं करते थे। Exactly, exactly, वो अब exactly. नंबर 9 पे जब खेलते हैं तब भी डीप ड्रॉप करते हैं, वो बॉल रिसीव करने के लिए हाफ लाइन तक आ जाते हैं एंड फिर वहां से गेम अपने आप को रन करने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली आई एग्री। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे मोहित बिश्नोई भाई का कि 5 फॉरेनर्स होंगे तो हमारे पास 14 गोलकीपर, 28 विंगर, 14 लेफ्ट बैक राइट बैक होंगे, फिर तो स्ट्राइकर कभी नहीं मिलेगा। अभी भी नहीं मिल रहा मोहित बिश्नोई भाई, 4 फॉरेनर्स के साथ भी नहीं मिल रहा। स्ट्राइकर आपको चाहे आप एक फॉरेनर खिलाओ या फिर 10 फॉरेनर खिलाओ, आपको स्ट्राइकर तभी मिलेगा जब या तो पूरा आपका जो आईएसएल है वो पूरा इंडियन प्लेयर्स खेले, तभी खिलाएगा। क्योंकि अगर एक फॉरेनर का भी रूल रहोगे ना तो सारे जो क्लब से वो जो एक फॉरेन साइनिंग है वो स्ट्राइकर की ही करेंगे। Yeah, वो उनको वही exactly, चाहिए यार। तो दिक्कत exactly. वही है मोहित बिश्नोई भाई। उसके लिए भाई हमें हमारी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें एंड आई लीग में वहां पे इंडियन स्ट्राइकर को ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। एंड इंडियन स्ट्राइकर जो आ रहे हैं ग्राउंड ग्रास रूट से, उनको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अपनी जो करियर चॉइसेस है वो अच्छी तरीके से करें, क्योंकि लॉट्स ऑफ दी स्ट्राइकर हमने देखे हैं कि वो यहाँ पे आईएसएल में बेंच पे बैठने के लिए एग्री है, लेकिन आई लीग में जाके खेलने के लिए रेडी नहीं है। सो दैट्स द बिगेस्ट Yeah, इश्यू। yeah, yeah, exactly. Hiren, before we wrap up, mindset, what time is the match tomorrow? A quick 6:30 broadcast update also. 6:30 इंडियन फुटबॉल एंड यूरोस्पोर्ट। Eurosport guys, tune in, बाय द वे watch tomorrow. क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान विन अगेंस्ट मंगोलिया 1-0। सो देखते हैं सेकंड लेग में क्या होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली Interesting. अफगानिस्तान ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो Qualifier हमारा group. Yeah, थर्ड ओपोनेंट है वो अफगानिस्तान ही होगा। true. नेपाल ने अपना मैच शायद ड्रॉ किया है 1-1 से लाओस से। भूटान हार Yeah, गई है अगर साहब की बात करें तो। पाकिस्तान ने अपना मैच 0-0 से ड्रॉ किया कैम्बोडिया के सामने। बांग्लादेश एंड क्या बोलते हैं कि मालदीव का मैच था वो भी 1-1 से ड्रॉ हुआ है। सो ये वाली चीज है। दीपक दास भाई 4:30 नहीं है, 6:30 है। आप चेक कर लीजिए फिर से एक बार। 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, वहां के टाइम के हिसाब से 9 बजे है, तो 2.5 घंटा हम पीछे चल रहे हैं। सो आपको 6:30 बजे मैच आई थिंक yeah, both the एनवायरमेंट games are एंड at 6:30. हाँ पिच की क्वालिटी Yeah. तुमने देखी राहुल? मैंने एक दो फोटो देखे, जबरदस्त भाई पिच, Yeah, लुक्स beautiful, looking स्टेडियम beautiful. लुक्स ब्यूटीफुल। हाँ Exactly. And both the games are 6:30, not only tomorrow, even the final is हाँ 6:30, same time, no change. So yeah, Anwar Hiren, Ali Anwar Ali yeah, is a good header of the ball, but in national team, what do you think his or the defensive role? देखिए यश शर्मा भाई, आप नेशनल टीम में और आईएसएल में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि नेशनल टीम में आपकी जो आप मैचेस खेलते हो और ज्यादा इंटेंसिटी पे, और आपके जो ओपोनेंट होते हैं मच मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। सो वहां पे आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता जितना आपको टाइम क्या बोलते हैं बॉल के ऊपर पर्टिकुलरली इन I said, आईएसएल में मिलता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफेंसिव ज्यादा लगता है। fair enough. Exactly, हाँ। exactly. And
Hiren, quickly before we wrap up, आपने बोला 2-1 India. Still standing by your prediction? I am seeing a victory to be honest, and एक आध गोल मार्जिन से ही मैं देख रहा हूँ। मे बी ड्रॉ भी, आई थिंक पेनल्टी शूट आउट भी कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको पूरा राइट ऑफ कर रहा हूँ। देयर माइट बी अ चांस, बट आई एम सीइंग इंडियाज विक्ट्री इन 90 मिनट। गाइस आप भी चैट में अपना प्रेडिक्शन बता सकते हो। लॉर्ड वे के 3-1 बोल रहे, व्हाट्स योर Yeah. प्रेडिक्शन राहुल? I think draw. 1-1 draw. Penalties पेनल्टी India शूट win. आउट? Yeah. अरे यार, फिर तुम भाई धड़कने हमारी बढ़ा रहे हो भाई। अनुराग भाई बोल रहे 2-0, ऋषि भाई बोल रहे 2-0, फाइनेंस 2-0 India, सक्सेस बोल रहे 2-0 India. मलेशिया 2-0। अच्छा, Yeah. मल्लिकार्जुन हीरामत बोल रहे 2-0, 1-0। अच्छा, आई वांट टू सी इंडिया स्कोर गोल्स। फॉरेन मलेशियन प्लेयर्स, आई विल टेक पेनल्टी शूट आउट एज एन लूज। अच्छा, फॉरेन I मलेशियन think प्लेयर्स कैन डू सम डैमेज, ट्रस्ट मी। अरे भाई विनीत भाई, वो कर सकते हैं, वो तो हम सबको पता है, प्लेयर को भी पता है कि भाई उनके पास वो प्लेयर है। अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं भाई। हमारे हाथ में जो है वो हमको करना है। अब उनके ऊपर बैठे हम कितना रोते रहेंगे कि भाई उनके पास पीओआई प्लेयर्स है, उनके पास नेचुरलाइजेशन वाले प्लेयर है, तो उनके ऊपर तो बैठे बैठे हम रो नहीं सकते ना भाई। हमें अपनी चीज करनी true. है। हेलो एहसान अली भाई, गो ऑल आउट फॉर गोल। ये भी बात सही है। मेरे हिसाब से जाना चाहिए Win all अटैकिंग penalties. राहुल। आई थिंक वी हैव Yeah, टू गो same. ऑल आउट। Agreed. Agreed. 100%. Not all out as in like a good attacking display, I हाँ want to गुड, see. हाँ वो मतलब बेवकूफ की तरह नहीं ले डेफिनेटली, लेकिन एक Yeah. प्रॉपर अटैकिंग माइंड के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ में राहुल हमने गोल मार दिया, देन आई थिंक मलेशिया विल बी लॉट ऑफ अंडर प्रेशर, क्योंकि फैन बेस True. आपका ज्यादा है, तो प्रेशर आपके ऊपर ही बढ़ेगा रादर देन इंडिया। Exactly. Exactly. Completely agree. यस यस, सोनू Um, भाई वेलकम बैक। जॉन yeah. मैस्कनस भाई, हेलो भाई। काफी सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, थोड़े से कमेंट ले लेते हैं, फिर रैप अप Yeah. करते हैं। अवे मैच है, ऑल आउट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है अनुराग True. भाई, True. लेकिन आई थिंक एक एक जो आपको, आपका क्या बोलते हैं कि एक जो माइंड में जो एक हर्डल है अवे का, उसको तोड़ने के लिए यही ऐसा कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मुश्किल है भाई। सिंपल एज That दैट। resounding performance is needed, I think. Like नीडेड very नीडेड नीडेड। impactful. No, 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 Mallikarjun, don't get me. I'm not being negative. हाँ, I want to see India play well. I think India will play well. It's just that I think it'll be a 1-1. नहीं नहीं, मल्लिकार्जुन Again, मेरा मतलब ये बैलेंस भी को तो करना चाहिए ना हमें, कि राहुल और मैं दोनों ही पॉजिटिव बोलते रहेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा भाई। थोड़ा सा बैलेंस आउट होना चाहिए भाई, उसमें वो वाली बात नहीं है भाई। नाउ इट्स टाइम टू विन विथ डोमिनेटिंग गेम। डोमिनेटिंग तो जॉन मैस्कन्स पे मुश्किल है भाई। Vineet with a bit of sarcasm. 5-0, 69-0. स्टेडियम की कैपेसिटी अनुराग भाई ज्यादा है, 80-90,000 बोल रहे हैं, लेकिन टिकट अभी 35 to 40 के सोल्ड आउट हो चुकी है। प्रांजल भारती बोल रहे उनका बेस्ट प्लेयर बाहर है क्या? यस, उनका बेस्ट प्लेयर जो नंबर 10 है वो बाहर है भाई। उनको डेंगू हो चुका है। डेंगू का भाई वहां पे मलेशिया में भी पहुंच गया डेंगू। हमारे यहाँ पे शुभमन गिल को तो हुआ ही है राहुल, True, true, लेकिन true, true. वहां पे भी पहुंच गया है। Interesting. ऑल आउट का मतलब भाई एहसान अली भाई फुल ऑन अटैकिंग। Yeah. Hiren, do you think Sunil will play 90 minutes? आई थिंक सो ही विल प्ले 90 Yeah. मिनट, मेरे को लगता Yeah. है। मलेशिया का कोच अपरिचित जैसा लगता है। हाँ सच में मेरे को भी ऐसा लगता है, उसके लंबे लंबे बाल। देखा राहुल तूने? देखा उनका कोच फोटो No, देखा? no, no, I haven't seen. सच I में ऐसा haven't seen. लगता है यार। I have to. Let me. I have to take a look. Uh, yes, इंडिया yes. Shubman, 3-0। Shubman is down हाँ, with dengue. That is true. He's missed the first two World Cup games. So आकाश बोल रहे कि जिक्सन एब्सेंट विल हंट अस फॉर श्योर एज वी आर इग्नोरिंग अपुया। आई 100% एग्री आकाश विनायक भाई। एक जो कंसर्निंग एरिया मेरे को अभी लग रहा है, जिसके ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो वही वही पोजीशन है जो मैंने अभी आई थिंक हमने डिस्कस भी किया। क्योंकि सुरेश देखिए उस फॉर्म में नहीं है, अदरवाइज उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा वो एंड अनिरुद्ध थापा कवर कर लेते, लेकिन ये दोनों क्या बोलते हैं कि अनिरुद्ध थापा लाइक्स टू प्ले इन बॉक्स टू बॉक्स, एंड सुरेश उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, दैट्स व्हाई। और रोहित भी नहीं है टू बी, दोनों साथ में ही वो चले गए हैं, सो दैट्स व्हाई वो है भाई। yeah, Puya hopefully doesn't haunt us in the long run. That's what I do. लॉन्ग I रन want के लिए him to. हाँ। We should get him into the team as soon as possible. लोड पे के भाई देखिए, झलस तो हर कोई होगा भाई। आपके पास मतलब सामने आपके पास पैसों का ढेर पड़ा हो और आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो हर कोई मतलब उसके मन में वो होगा कि हाँ भाई इतने पैसे मेरे घर पे पड़े हैं, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर सकता, तो इसका क्या फायदा? तो पीआई प्लेयर्स डेफिनेटली भाई, इट्स वन ऑफ द थिंग कि जो इंडियन फुटबॉल को अब ऐसे जंक्शनर पे है की जरूरत है मेरे हिसाब से, कि जहां से हमारा फुटबॉल
बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट यूजिंग देम। सो यही एक क्या बोलते हैं कि दिक्कत वाली बात है। नहीं तो आई थिंक राहुल तुमको मेरे हिसाब से तो 4 प्लेयर भी अगर हम डाल देते हैं, जैसे अटैकिंग मिडफील्डर आपका, एक सेंटर बैक आपका, एक डिफेंसिव मिडफील्डर और एक आपका स्ट्राइकर, यू आर ऑल सेट टू गो। आप सीधा ही मतलब 100%. 70-80 रैंक टीम बन जाओगे। Easily, easily. आपको you can see already in the ISL, 4 foreigners, how much difference it makes. हाँ 100%. Yeah, Ambani with Arsenal, nothing happened. Asik and Jackson is not there. What difference you will see in midfield gameplay? Asik, I think Asik का भी मेरे को लगता है कि एक important player थे, to be honest. लेकिन I think देखते हैं लिस्टन, नंदा कुमार सिकार, उन सब का किस तरह से यहाँ पे प्लेयर रहता है. So I think Yeah, now it's time to wrap up. yeah. So good talk, guys. Hopefully, looking forward to the game, and we'll enjoy it, and we'll be back tomorrow after the Yes, match. definitely watch along भी करेंगे guys, वहाँ पे भी जुड़ना Yeah, है, and उसके बाद पोस्ट मैच भी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 9:30 बजे, आई थिंक 9-9:30 बजे करेंगे हम, yeah, देखते हैं, yeah. शेड्यूल कर देंगे। तो इसके लिए गाइस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लाइव जाए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, ये काफी ज्यादा जरूरी है। सो नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, हॉटस्टार पे नहीं आने वाला, इट्स कमिंग ऑन द यूरोस्पोर्ट, एंड Eurosport. आपका यूट्यूब चैनल जो इंडियन फुटबॉल का है वहां पे आएगा, हॉटस्टार वहां पे Yeah. कहीं नहीं आने वाला। सो मिलते हैं गाइस कल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज कीप सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। मैच का टाइमिंग विवेक कुमार भाई 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, एंड स्पोर्ट खबरी, क्यूरियसरी, अरुण फुट, इंडियन फुट एंड फुटबॉल, सभी को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत Good गाइस, night. गुड नाइट।